हेलो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। यहाँ हम छत्तीसगढ़ से रिटर्न वापस हो रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि हम डोंगरगढ़ बमलेश्वरी माता के दर्शन करने चले जाएं। तो यहाँ हम लोग बमलेश्वरी माता के दर्शन करने आ गए। हम लोग डोंगरगढ़ आ गए थे। भिलाई से डोंगरगढ़ बहुत पास में पड़ता है। ये वहाँ का मेन गेट है डोंगरगढ़ का। यहाँ सीढ़ियों से, ये गेट के अंदर से सीढ़ियों से जाते हैं और ये वाली रास्ते से रूफ से जाते हैं। यहाँ दो कपल बैठे हुए थे, पता नहीं कौन से गम में डूबे हुए थे वो। यहाँ मैं और मेरी भाभी, हम लोग पूरी फैमिली पैदल जा रहे थे और ये पैदल चल ही नहीं रही थी। ये मेरी गोदी में, हम लोग कहीं भी घूमने जाए तो वो मेरी गोदी में ही रहती है, उसको गोदी में ही चलना रहता है। तो यहाँ ये अंकल पता नहीं कौन सी वेशभूषा में खड़े हुए थे और हम लोग धीरे धीरे वहाँ रूफ़ की ओर जा रहे थे। हम लोग सीढ़ियों से नहीं चढ़े थे, हम लोग रूफ़ से गए थे। फिर हम लोग यहाँ वेट करने लग गए। हमारे मम्मी पापा प्रसाद लेके अभी तक के आए नहीं थे और 1 बजे रूफ़ बंद हो जाता है। हम लोग काफ़ी देर वेट करे, फिर उनको फ़ोन करे, फिर वो आए। और यहाँ एक छोटा सा लेक जैसे बना हुआ है जहाँ बोटिंग होती है, टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए उसके। और यहाँ मैं ब्लॉग बना रही थी, इन दोनों को देख रही थी, ये दोनों बहुत इन्जॉय कर रही थी। और यहाँ फिर छोटू के साथ मेरी बेटी उसकी गोदी में, तो पैदल चल नहीं रही थी, बस वो ही लेता है उसको, वो किसी और के गोदी में जाने को भी नहीं देखती है। और यहाँ हम लोग रूफ़ की ओर बढ़ रहे थे आगे। यहाँ रूफ़ का टिकट काउंटर है, वहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ता है सीढ़ी में, फिर रूफ़ आती है। और यहाँ मैं सबको पट्टी लगाने लगी थी, माता रानी वाली पट्टी बांधने लगी थी सबके सर में। सभी लोगों के लिए हम दर्शन करने जा रहे थे, तो वहाँ पट्टी बांध रहे थे माथे पे, माता रानी का जिस पे नाम लिखा हुआ रहता है, जय माता दी। यहाँ ये मैं अपने पापा को बांध रही हूँ। हाँ, मैं अपने भाई को बांध रही हूँ हंसते हुए, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ऊंची है और मैं उससे बहुत कम हूँ। हम सभी लोग रूफ की ओर बढ़ने लगे थे आगे। ये मेरी फिर से मेरी गोदी में है, ये पैदल चलने को देख ही नहीं रही थी। मैं कैसे भी करके उसको नीचे उतार रही थी। यहाँ हम सभी लोग खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं हमारे नंबर आने का। हमारा नंबर आ गया और हम लोग बैठ गए। रूफ पर बैठ तो जाते हैं, पर वो जैसे धीरे धीरे ऊपर जाता है वैसे ही डर लगता है। मुझे तो बहुत काफ़ी डर लग रहा था, वो ऐसे हिल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि अभी गिर जाएगा, इतने जोर से। और ये 2 भैया लोग हमको अनजान थे, हमको नहीं पता कि ये कौन थे, वो हमारे साथ थे रूफ के अंदर। और ये डर रही थी, देख रही थी झूले में बैठे हैं मम्मा, ऐसा बोल रही थी। और यहाँ इस रूफ से नज़ारा देखिए कितना सुंदर लग रहा है। एक और रूफ नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। हम लोग धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे थे। फिर हम लोग पहले पहुंच चुके थे, उसके बाद भैया भाभी और पापा थोड़े बाद में आए थे। दूसरी सेकंड रूफ से पापा और भैया भाभी आए थे, क्योंकि एक रूफ में सिर्फ 6 ही लोग जा सकते हैं। फिर वहाँ रूफ जहाँ स्टॉप रहता है, वहाँ से और 100 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी पड़ती है। मैं और मेरे पापा धीरे धीरे 100 सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे थे। सभी लोग चढ़ रहे थे, बच्चे लोग भी धीरे धीरे पूरी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ चुके थे। उनको गोदी में लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद ही चढ़ गए। यहाँ मेरे हस्बैंड बोल रहे कि थोड़े ही दूर है, क्योंकि पापा और मैं बहुत स्लो चढ़ रहे थे। सब लोग चढ़ चुके थे पहले ही, पापा और मैं बहुत थक रहे थे, हम धीरे धीरे ही चढ़ रहे थे। फिर यहाँ से इतनी ठंडी हवाएं आ रही थी, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ। चलो फाइनली हम लोग चढ़ गए। मम्मी जी और मेरी मम्मी दोनों वेट कर रहे थे हमारा, कि दोनों लोग आ जाएंगे।
सब लोग आ जाएंगे तो पूजा एक साथ करेंगे, दर्शन एक साथ करेंगे। और यहाँ माता रानी के दर्शन हो गए थे, थोड़ी सी भीड़ थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो ये माता रानी देखिए कितनी प्यारी लग रही है, इतना सुकून मिल रहा था यहाँ आके ऊपर, इतना अच्छा लग रहा था, एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी यहाँ। और यहाँ बंदर तो इतने सारे हैं यहाँ कि क्या ही बताएं। और यहाँ फिर हम लोग पूजा करने के बाद सब लोग प्रसाद खा रहे थे, बैठे थे थोड़ी देर मंदिर के अंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ मेरी बेटी को देखिए प्रसाद कैसे खा रही है। और यहाँ मेरे पापा मेरी बड़ी बेटी को पानी पिला रहे हैं, वो भी पैदल पैदल आई थी इसलिए। ये दोनों भी बहुत काफ़ी थक गई थी, पर ये दोनों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। और यहाँ से हम लोग रिटर्न होने लग गए थे। बहुत अच्छा व्यू था नीचे का, बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। और यहाँ मम्मी पापा लोगों की फ़ोटो खींच रही थी हम। अनाया की दादी और नानी और नानू तीनों जन उन लोगों को लेके एंजॉय कर रहे थे, तीनों जन उनका इतना ख्याल रख रहे थे। हम लोग घूमने, यहाँ मेरे पापा कहते कि मेरी फ़ोटो खींच दो बेटा, और यहाँ इसको हम पोज़ बता रहे थे कि ऐसा पोज़ दो, वैसा पोज़ दो, 2 उंगली। तो ये करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इससे बन नहीं रहा था। फोटो ले रहे वहीं बैठो, देखो देखो देखो, हाँ ऐसे करो, ऐसे, हाँ ऐसे, इधर देखो मम्मा तरफ, आहा हाँ हो गई। अब आप हाँ। और यहाँ ये दोनों अपनी धुन में मगन थे, इनकी अपनी खुद की फ़ोटो सेल्फी चल रही थी। यहाँ मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं कि मैं हमारी फ़ोटो खींच दो बेटा। और यहाँ हम लोग नीचे आ चुके थे, वेट कर रहे थे लंच के लिए। तो ये मेरी गोद में आके मेरा टीका मिटाने की कोशिश कर रही थी, देख रही थी। फिर हम लोग रिटर्न निकल गए, थोड़े नीचे आके फिर हम लोग रिटर्न निकल गए घर जाने के लिए। तो शाम हो चुकी थी, हम लोग घर जाने के लिए निकल गए, नागपुर जाने के लिए। तो इसलिए तो पैसे नहीं लिया उन्होंने, सब उसी पे कट गए हैं। डोंगरगढ़ में जितनी पहाड़ियाँ हैं, हर पहाड़ियों में एक एक मंदिर ज़रूर है। किसी पहाड़ी में जैन का मंदिर है, तो किसी पहाड़ी में हिंदू का मंदिर है, तो किसी पहाड़ी में हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ हम लोग शाम हो चुकी थी, हम लोग रिटर्न हो रहे थे। कलर अच्छा लग रहा है उसका, कलर भी ये वाला है, अपने टाइम में ये कलर नहीं था, पर तुम्हारी भी ज़्यादा अच्छी लगती है। काली जी, और गाड़ी में अनाया की मस्ती देखो, वो काली जी बनने की कोशिश कर रही थी। हाँ, काली जी चिप्स तो खा लो, पूरी चिप्स। बहुत इंजॉय कर रहे थे बच्चे लोग भी दोनों। फिर सेकेंड डे हम लोग घर पहुंच गए थे, मेरे पापा के घर नागपुर। यहाँ मम्मी यात्रा पे गई थी, तो जल की पूजा करवा रहे थे। तो पंडित जी आए हुए थे पूजा में पूजा करवाने के लिए। तो जल की पूजा मम्मी पापा कर रहे हैं, यहाँ हवन पूजन हो रहा है, यहाँ हम दोनों हवन कर रहे हैं। यहाँ फैमिली है, मेरी बहन है, बहन की बेटी हो। यहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, रील शूट कर रही थी अपना। थैंक यू।